फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन है इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखो ये लाइन सेगमेंट है, किसी 2 - 3 एंड 4 1। ठीक है, किस रेशो में? एक पॉइंट है 3 0, इसको कट डाउन करके जा रहे हैं के रेशो 1 में। तो हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा इधर। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? 3, जैसे अब शीशा की जो वैल्यू है के की मल्टीप्लाई 4 से 4k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 इधर जाएगा मल्टीप्लाई 3k प्लस 3 4k प्लस 2। सो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग द ए बी सी इन रेशियो। ए बी सी 3 है जिसमें सम ऑफ मनी डिवाइड की हुई है। ठीक है, ए बी सी में 1:2:3 में मनी डिवाइड की है। सी को कितने मिल रहे हैं? सी गेट द रुपीज़ 400। सी को मिल रहे हैं 400। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ए की 1x, बी की 2x एंड सी की 3x। ठीक है, यानी कि 3x किसके इक्वल हो गया हमारे पास? 400। इधर x की वैल्यू कितनी आ गई? 400/3। ठीक है जी। नेक्स्ट अभी इन्होंने पूछा टोटल करो। 1x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x। डैट मीन्स 6x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6x, x की वैल्यू कितनी है? 400/3। इसको सॉल्व करेंगे 2 4 या 800, आंसर आ गया। डैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, द कॉन्जुगेट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। हमें क्या गिवन है? 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। इसका हमें कॉन्जुगेट निकालने से पहले इसको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले इसको मैंने कर दिया रैशनलाइज। अभी करेंगे सॉल्व। 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को 1 से 1, आयोटा के साथ आयोटा, फिर आयोटा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर। क्लियर जी। 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 से 1 कैंसिल, सो -2 आयोटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो कितना बचा? माइनस आयोटा। इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना है। माइनस आयोटा का क्या आएगा? आयोटा। सो गिवन ऑप्शन देने रखा है, इसका मतलब बी ऑप्शन में आयोटा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a triangle has sides 3 4 5, then the radius of in circle। देखो ट्रायंगल की साइड्स ये हैं 3 4 5। देखो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है ना इस पे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस टाइप से। यहाँ से बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल। साइड्स ये 3 है, ये 4 है, ये वाली साइड कितनी है? 5। अब एक इसमें इन सर्कल की बात गया, सर्कल इसमें हम लगा देंगे। एक सर्कल आ गया। हमें सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ से मैं ट्रायंगल्स बना रही हूँ छोटी छोटी। ये ट्रायंगल सर्कल का रेडियस हो गया, ये भी सर्कल का रेडियस, ये इस वाले सर्कल का रेडियस। क्लियर जी। इसको सेंटर को हम ओलेट कर लेते हैं, इसको ए बी सी। तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिख रही हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल? ए ओ बी, ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ ए। ये 3 ट्रायंगल मिलके पूरी ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी। डैट मीन्स ए बी सी का एरिया इक्वल होगा इन 3 ट्रायंगल्स के एरिया के। ए बी सी का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इज इक्वल टू ए ओ बी का एरिया हाफ इंटू बेस 3 है, हाइट रेडियस ने आर लेट कर लेते हैं, प्लस बी ओ सी हाफ इंटू बेस इंटू रेडियस यानी कि हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ हाफ तो कैंसिल होगा सभी साइड पे, कॉमन निकाल के। इधर क्या आता है? 3r 4r प्लस 5r इज इक्वल टू 3 4 या 12। 5 + 4 9, 9 3 या 12। सो 12r इज इक्वल टू 12। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा 10th क्लास का क्वेश्चन है ट्रायंगल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज से। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इफ x रेशियो y गिवन है। देखो x और y की रेशियो गिवन है 2:5, y z की रेशियो गिवन है 4:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z। देखो y कॉमन है तो y की जो स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो सेम कर लेते हैं। इधर 5 है, इधर 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से। तो ये कितना बनेगा? 4 2 या 8, 4 5 या 20, 5 4 या 20, 5 7 या 35। सो इसका मतलब x रेशियो y रेशियो z कितना आ गया हमारे पास? 8:20:35। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम t इज गिवन बाई। डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है एस टी, टी क्यूब
minus 60 square plus 9t. And what we have to calculate the time at which particle is momentarily at rest and the acceleration at maximum, acceleration जिस पे maximum हो। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि पार्टिकल रेस्ट पे है, तो पार्टिकल रेस्ट पे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ds अपॉन dt निकालेंगे, ये क्या होती है वेलोसिटी, 3t स्क्वायर डेरिवेटिव किया माइनस 12t प्लस 9, किसको इक्वल रखेंगे 0, 3 कॉमन आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू एक 1 आएगी, एक 3 आएगी हमारे पास। अब इन्होंने बोला कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो चाहिए, वो वाला पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगी एक्सेलरेशन, इसका फिर से डेरिवेटिव करो, 3t स्क्वायर का 60, 12t का 12, ठीक है। अब इसको मैक्सिमम है तो टी की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है -6। अगर टी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 6, तो मैक्सिमम किस पे आ रही है, इस पे, तो इसका मतलब आंसर 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर। tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी है 1, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, किसके इक्वल आ गया 1 के। tan और cot एक दूसरे का इन्वर्सली है, ये कैंसिल हो गए, सो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, P and Q are the roots of the given equation, then find the quadratic equation whose roots are P cube and Q cube। गिवन क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 3, इसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 1 and 3, ठीक है। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करवाई है पहले मैंने, क्वेश्चंस में सेम ही है। अभी p, इसमें से p को 1 लेट कर लेते हैं, q को 3, p का क्यूब करेंगे तो 1, q का क्यूब करेंगे तो 27। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, कितना आएगा 1 प्लस 27 डेट इज 28। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, कितना आ रहा है 27, ठीक है जी। अभी हमें इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है जी। सम ऑफ रूट्स कितना है हमारे पास 28, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 27, सो गिवन इक्वेशन ये है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 टू पावर 10, 100 की पावर अगर 10 करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 2 0 एंड 3 0। देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टिसेस 0 0 है, ये वाला वर्टिसेस है 0 3, ये वर्टिसेस 2 0, ठीक है। हमें इसका ऑर्थो सेंटर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ओरिजिन, जहाँ पे राइट एंगल है वहीं पे होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 0 पॉइंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 91, हाउ मैनी ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम फंक्शन दिस टू फंक्शन दिस आर देयर, ये आपके होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन, ठीक है जी। ये आपको कल सॉल्व करवाऊंगी, आज होमवर्क में ट्राई करना। इफ ए इज अ 3/3 मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स। सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन ए दे दिया आपको, ठीक है, और आपको ए का डिटर्मिनेंट पता है, तो आप कैसे करेंगे, एन की पावर कितनी, जितना उसका ऑर्डर है, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स, तो 2 की पावर कितनी आएगी, ऑर्डर कितना है 3, 2 रेज़ टू पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, ठीक है जी। देखो 2 की पावर 3 8, डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स मतलब क्या होगा हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना दिया है 5, सो ऑप्शन कितना बन गया 8/5, डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर, पेयर ऑफ लाइंस क्या है इसमें से, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग। देखो लाइंस ये एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 2y एंड x माइनस 3y। अभी यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 2y, यहाँ से फाइंड आउट करूँगी तो x इज इक्वल टू 3y। तो ये कौन सा कॉमन पॉइंट दे रहे हैं 0 0, मतलब ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे दोनों लाइंस मीट करेंगी, तो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5, एक्सपेंशन ओपन करते हैं 5c0 प्लस 5c1 एक्स प्लस 5c2 एक्स स्क्वेयर प्लस 5c3 एक्स क्यूब प्लस 5c3
एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 5c4 एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। ओ सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, यहाँ पे 5 है यहाँ पे, ठीक है ऐसे वैल्यू। अभी देखो सेंट्रल वैल्यू देखनी है, ये गया ये इसके साथ गया, तो इस सेंटर में ये वाली दो वैल्यूज हमारे पास बचेंगी, तो उसका कोफिशिएंट देख लेते हैं। 5c2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 4 3 फैक्टोरियल ऑन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 10। 5c3 को सॉल्व करोगे तो भी 10 नहीं आएगी वैल्यू, दैट मीन्स कितना हो गया 10, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर, ये इक्वेशन है इसका हम लेट कर लेते हैं कि एक रूट अगर x है तो दूसरा रूट कितना होगा 2x होगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा x प्लस 12 सॉरी अल्फा और 2 अल्फा लेट की है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस बी अपॉन ए, डैट मीन्स 3 अल्फा माइनस बी अपॉन ए। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, 2 अल्फा स्केयर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा माइनस बी अपॉन 3 ए, यहाँ पे पुट कर देंगे स्केयर सी अपॉन ए, यहाँ से करो अभी सॉल्व इसको, 2b स्केयर अपॉन 9a स्केयर इज इक्वल टू सी अपॉन ए के कैंसिल, सो 2b स्केयर इज इक्वल टू 9ac, विच ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, अ टीवी इज अ सॉल्ट एट, इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन सॉल्व होकर बिल्कुल सही आंसर नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा रॉन्ग है, तो इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। ये एग्जाम में भी ऐसी था। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, कोई क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर, उसे मेल्ट कर दिया और उसके छोटे छोटे और क्यूब्स बना दिए जिसकी साइड 3 है, तो हमें क्या पता करना है नंबर ऑफ क्यूब्स। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब या बिग क्यूब आप कैसे भी लिखना चाहो, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब्स। लार्ज क्यूब का वॉल्यूम कितना जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 और स्मॉल का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सोल्व करो 3 4 जा 12 4 जा 12 4 64 आंसर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फोकी ऑफ द हाइपरबोला इज, देखो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। फोकी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 9 करेंगे कितना आ गया 13, सी की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट 13, तो फोकी कितना बन गया प्लस माइनस रूट 13 0, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व से जो एरिया बाउंड किया है वो बताना है हमने। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के करने वाला है, इसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करें कोस का, तो कोस की वैल्यू 0 पे 1 होती है, 90 पे 0, मतलब यहाँ से कुछ ग्राफ स्टार्ट होगा उसका 9 पे पाई बाय 2 पे आके यहाँ पे रुकेगा और उसके बाद क्या जाएगा नीचे जाएगा ग्राफ उसका, तो इसका मतलब 0 से लेके पाई बाय 2 तो वैल्यू पॉजिटिव ही दे रहा है, तो cos x, लेकिन पाई बाय 2 से जब पाई जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, सो माइनस का cos x इंटू डी एक्स। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, cos का sin x 0 से पाई बाय 2 प्लस माइनस cos का माइनस sin x पाई बाय 2 से पाई, वैल्यू पुट करो, sin पाई बाय 2 कितना आएगा 1, sin 0 0 माइनस sin पाई 0 माइनस माइनस प्लस sin पाई बाय 2 1, 1 प्लस 1 आंसर कितना आ गया 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन कौन सी लाइंस का होता है, पैरेलल लाइंस का, इसका मतलब पैरेलल लाइंस है हमारे पास। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन a2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ से करते हैं, a1 1 है, a2 की वैल्यू 2, b1 a, b2 की वैल्यू 6, सो a इज इक्वल टू 3, c ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। थैंक यू।